बीजेपी नेता की सयानी घोष को खुलेआम जान से मारने की धमकी, सर कलम करके लाओ 1 करोड़ का इनाम पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। बात सवाल कई अहम है। यहां सबसे बड़ा सवाल, मोदी जी ये आपके नेता हैं, देख रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं। अमित शाह जी एक्शन लेंगे क्या? योगी जी आपके राज्य बुलंदशहर में महिला सुरक्षा के नाम पर दुहाई देकर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन बीच सड़क में खड़े होकर एक महिला सांसद को ही जान से मारने की धमकी दी जाती है। गिरफ्तार करेंगे योगी जी? बीजेपी के अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, आपके हाथ में कुछ है या नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए ही सही, आपके ही संगठन में कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार है, जारी करेंगे क्या? अब ये जनाब कौन है? ये छुटपैये नेता नहीं है जो खड़े होकर यूं खुलेआम कह रहे हैं सर कलम करके लाओ। ये एक जनप्रतिनिधि है, कहते हैं 3100 किलोमीटर तक प्रसारित कर दो, जो सयानी घोष का सर कलम करके लाएगा उसे डॉक्टर दीक्षित 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा। जानते हैं कौन है? उत्तर प्रदेश बुलंदशहर सिकंदराबाद नगर पालिका चेयरमैन बीजेपी नेता डॉक्टर संदीप दीक्षित। दावा किया जा रहा है इस वीडियो में वो वही हैं जो ये कह रहे हैं सयानी घोष को लेकर। अब ये नेता है या सुपारी किलर? सवाल खड़ा होता है। इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद। और इस बयान के बाद बवाल मच गया है। जो संजय सिंह है, सांसद आम आदमी पार्टी के, देखिए मंच पर खड़े हैं और इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। मोदी और योगी सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए संजय सिंह भी सामने आए हैं। यहां तक कि महुआ मोहत्रा भी इस मुद्दे को लेकर सामने आए, लेकिन सयानी घोष ने सीधे तौर पर कह दिया है मैं डरूंगी नहीं। मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, मैं डरूंगी नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जरा इन्हीं जनाब का बयान सुनाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। 3100 किलोमीटर तक प्रचारित करना, जो सयानी घोष का सर काट के लाएगा, जो सयानी घोष का सर काट के लाएगा, जो सयानी घोष का सर काट के लाएगा, उसे डॉक्टर दीक्षित 1 करोड़ रुपया इनाम दे। अब याद करिए, बंगाल चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद सयानी घोष ही सबसे ज्यादा डिमांडिंग चेहरा थी। यानी कि हर विधानसभा में टीएमसी के हर प्रत्याशी ने कहा कि सयानी घोष का चुनाव प्रचार हमारे यहां करवाइए। मगर सियासी अदावत इस हद तक कि चुनाव निपट गए, नतीजे आ गए, सत्ता में बीजेपी पहुंच गई। मगर फिर उसके बाद ठीक प्रदीप दीक्षित का यह बयान आता है, जो खुद जनप्रतिनिधि हैं और चुनी हुई सांसद को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। तो सवाल यह कि आखिरकार बीजेपी नेताओं ने चुप्पी क्यों साध ली? आखिरकार यह बयान सच है या झूठ? प्रदीप दीक्षित ने कहा है जो कोई भी सयानी घोष का सर काट के लाएगा उसको 1 करोड़ का इनाम मिल जाएगा। इस तरह का यह दावा किया जा रहा है। बीजेपी की चुप्पी अपने आप में सवाल खड़ा करती है। यह अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। ये देखिए, खबरें आपके सामने हैं कि टीएमसी की सांसद सयानी घोष ने बकायदा इस पूरे मुद्दे को लेकर पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी और यहां तक कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला तक को टैग करके सवाल दागे, आरोप लगाए हैं और कहा है कि उन्हें खुले तौर पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बीजेपी चुप है। सयानी घोष ने एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी है, यानी कि जो सोशल मीडिया एक्स है उस पर जानकारी दी है। अंग्रेजी में बकायदा यह पोस्ट लिखा गया है। इस पोस्ट पर मैं आऊं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद के नगर पालिका के चेयरमैन हैं, बीजेपी के नेता हैं। अब सयानी घोष यही कह रही हैं कि भाई सार्वजनिक रूप से जब इस तरह की घोषणा की जा रही है एक महिला सांसद के लिए, तो फिर इतनी बड़ी धमकी कहने के बाद भी ये पुलिस, मीडिया और बीजेपी के नेता चुप क्यों हैं? सयानी घोष ने बकायदा देखिए क्या कुछ कहा है पीएम मोदी, सीएम और अमित शाह को टैग करते हुए, उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको संजय सिंह जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनका बयान सुनाना चाहूंगा। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जरा सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। पहले सुनिए और फिर सयानी घोष ने कैसे टैग करते हुए सवाल किए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए जरा। आज किस प्रकार की गुंडागर्दी की भाषा बोली जा रही है। एक चेयरमैन है नगर पालिका का, वो क्या कह रहा है? कह रहा है सयानी घोष जो टीएमसी की सांसद है उसका सर काट के लाओ, 1 करोड़ रुपए देंगे। नरेंद्र मोदी जी, आपके पार्टी का चेयरमैन, आपकी पार्टी का नेता एक महिला सांसद का सर काटने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की बात कहता है। हम हिंदुस्तान को
हिटलर की जर्मनी नहीं बनने देंगे, तुम्हारी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। इतना दिमाग खराब है? यह तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह तुम्हारा नारी बंधन, यह तुम्हारा महिलाओं का सम्मान, यह दे रहे महिलाओं को आरक्षण। अरे जो महिला सांसद जीत के पहुंची है लोकसभा में, उसका तो तुम्हारा नेता सर काटने की बात कर रहा है। तुम्हारे आरक्षण से जो महिलाएं संसद में पहुंचेगी, तुम लोग तो उसका सर काट लोगे। मोदी जी, ये तुम्हारी मानसिकता है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस भाजपाई ने, जिसकी मां ने दूध पिलाया है, हम लोगों का सर काट के दिखाओ, हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। भैया जिंदाबाद। गुंडागर्दी की भाषा बोलना, कुछ भी बोले जा रहा, इसको मार देंगे, उसको काट देंगे, इसकी दुकान बंद करो। एक इनका मुख्यमंत्री ये कहता है मुसलमानों के यहां से सामान ना खरीदो। किस तरह का समाज बनाना चाहते हो? हिंदुस्तान में मुसलमानों से नफरत फैलाते हो, अरब में जाते हो तो उसको गले लगाते हो, अरबी मुसलमान को। वहां तो देखा ना आपने, ऐसे हाथ फैला के मोदी जी गले लगा रहे थे जैसे वीर जारा के शाहरुख खान। देखा कि नहीं जाजिया? यहां कहते हैं हम कपड़े से पहचान लेते। इन लोगों से सावधान रहना। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, सयानी घोष ने बकायदा अंग्रेजी में यह ट्वीट किया है, और ट्वीट करते हुए जो हिंदी में उसका तर्जुमा हम कर रहे हैं, वो सयानी घोष ने बकायदा पीएम, सीएम और अमित शाह से जो सवाल किए हैं, उन सवालों का ही हम यहां पर जिक्र करेंगे। सयानी घोष ने अंग्रेजी में लिखा है कि मेरा सवाल माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन और ओम बिरला से है। क्या बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी के ही एक जनप्रतिनिधि द्वारा एक महिला और मौजूदा सांसद का सिर कलम करने के लिए इनाम घोषित करना ही ने भारत में नारी शक्ति वंदन का असली मतलब है? आगे उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ बीजेपी नेतृत्व ने महिला की सुरक्षा और प्रतिनिधित्व को चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया था, वहीं अब एक चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधि को अपनी ही पार्टी के सदस्य से जान से मरवाने की खुलेआम धमकी दी जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि क्या पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस इस पर कोई तुरंत कार्रवाई करेगी और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी? मतलब ये सोचिए कि अगर सोच के देखिए, चलिए यहां तो ये बीजेपी के नेता हैं, इसलिए देश की होनहार मीडिया चुप है, मगर यहां इस बात को लेकर भी देखिए कि कोई विपक्ष का नेता किसी बीजेपी नेता को, किसी भी बीजेपी नेता को इस तरह बयान दे देता तो क्या होता? इस वक्त देश की होनहार मीडिया क्या कर रही होती? जरा सोच कर देखिए। और यही सवाल सयानी घोष उठा रही है कि भाई इतनी शांति, इतना सन्नाटा क्यों है, यूं खुलेआम मुझे धमकी दी जा रही है। और बकायदा उन्होंने, देखिए सयानी घोष ने बुलंदशहर पुलिस को भी टैग करते हुए बकायदा इसकी शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि मैं उस बीजेपी सदस्य के खिलाफ तुरंत कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक कार्रवाई की मांग करती हूं, जो दिन दहाड़े मेरी हत्या के लिए उकसा रहा है। मैं अपने उन सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। आप निश्चिंत रहें, मैं संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगहों पर अपनी असहमति की आवाज उठाने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करती रहूंगी और मैं किसी के दबाव में आकर चुप नहीं बैठूंगी। यानी सयानी घोष कह रही है कि मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं, चुप नहीं बैठूंगी, मुझे डराने की भले कितनी कोशिश कर लो। उधर टीएमसी की सांसद महुआ मोहत्रा भी सामने आई। उन्होंने भी बकायदा अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाई मुझे लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन फिर पता चला कि ऐसा नहीं है, यह सच है। बीजेपी के किसी सिरफिरे ने सयानी घोष को सिर पर सरेआम 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया है। यूपी पुलिस, उन्होंने टैग किया आगे, यूपी पुलिस, क्या आप अभी भी बिरयानी खाने वालों को पकड़ने में ही व्यस्त हैं या इन बंदर को भी गिरफ्तार करेंगे? इस बंदर को भी गिरफ्तार करेंगे। और पश्चिम बंगाल पुलिस को भी उन्होंने टैग किया कि ये हमारी एमपी है, यानी कि वो कह रही हैं कि भाई ये एमपी हैं सयानी घोष, आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते जिन्होंने ये धमकी खुलेआम दी है? अब आप बताइए दोस्तों, इस हालात में जहां सयानी घोष खुद एक एमपी हैं, उनको इस तरह की धमकी दी जा रही है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, नारी वंदन की बात की जाती है, और दूसरी तरफ ये हालात, ये तस्वीरें सामने आती हैं। अब सयानी घोष कह रही है मैं डरूंगी नहीं, आप मुझे भले ही डराने की कोशिश करिए। तो अब इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है?
क्या यह धमकी संजोग है या प्रयोग है? बीजेपी की चुप्पी क्या कहती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।